ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा, भारत की एक और घिनौनी साजिश पाकिस्तान सामने लेकर आया है। अब अक़वाम आलम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? वो जानते हैं, इस बात का एतराफ़ सिक्योरिटी काउंसिल में भी किया गया कि यह भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, दाखिली मामला नहीं है। और अब इस तरीके का कि भारतीय फौज को फ्री हैंड दे दिया जाएगा, चाहे जो मर्जी करे, मीडिया भी वहां पर मौजूद नहीं है, जो मर्जी करे, बात सामने भी नहीं आएगी। अक़वाम आलम को क्या करना होगा इसमें? बहुत शुक्रिया। देखें, जितनी मर्जी वो साजिशें, जितने मर्जी वो प्लान तैयार कर रहे हैं, अपना कर लें, अपना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कश्मीरियों को की फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, क्रश करने के लिए जो भी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, इट इज ऑल गोइंग टू फेल। उसकी वजह यह है कि वहां के अवाम, देखें, आप किसी फौज को शिकस्त दे सकते हैं, आप किसी दहशतगर्द ग्रुप को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन जो अवाम जब वो अपने हकूक के लिए, जब वो आज़ादी के लिए खड़े हो जाएं, उनको शिकस्त देना बहुत मुश्किल है, जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले। अब आपका जो सवाल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, पहली बात तो ये है कि बड़ा जबरदस्त, मैं समझता हूँ, इनिशियल रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक आया है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, OIC का, बड़ी सख्त उनकी स्टेटमेंट्स भी आई हैं और जबरदस्त वहाँ पे बातचीत भी हुई है, उसका रिजल्ट भी बिल्कुल ठीक सामने आया है कि बिल्कुल ये इंटरनल इशू नहीं है, ये तो इंटरनेशनलाइज इशू, ये तो पेंडिंग है, हल होना चाहिए एज पर द UN रेजोल्यूशन। तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब रुकेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये मामला इस वक्त आप देखें सर फहरिस्त आगे इसलिए रुकेंगे कि उनको मालूम है कि अगर वहां पर खून रेजी होती है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में बर्बरियत होती है, नहीं रुकती, बड़े पैमाने पर जेनोसाइड होता है, बड़े पैमाने पर लोगों को मारा जाता है, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये एक जिम्मेदारी बनती है कि किसी तरीके से उन्होंने इंटरव्यू करना ही करना है। मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास भी ये मामला जो है ये चार्ज पे आ गया है, तो वो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनको हर हालत पे नजर रखनी चाहिए और पाकिस्तान भी और बाकी ममालिक भी इसको एजुटेट करते रहेंगे बार बार। अगले महीने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। आप देखिए उस वक्त भी बहुत अपना मामला जो है और आगे बढ़ जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। इमरान खान की, आपको पता, प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, अपनी इंटरनेशनल रेटिंग है और उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पे, लोग उनकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये इस वक्त इमरान खान साहब का प्राइम मिनिस्टर होना यकीनन कश्मीर कॉज के लिए ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। दूसरी बात याद रखें, आप जो भी बात करें कश्मीर की, जम्मू की, देखें पाकिस्तान आर्मी ठीक है, मैं समझता हूँ वो बॉर्डर इस वक्त वो बॉर्डर को पूरा डिफेंड करेंगे, लेकिन हमारे पास भरपूर काबिलियत है कि हम जब भी चाहें, तो जिस तरह माजी में भी किया था, कश्मीर लद्दाख ले हाईवे जो है कारगिल से जो गुजरती है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। हम जम्मू का ये जो इलाका है, जो जम्मू में एक मेन हाईवे जाती है विच इज अ फ्यू किलोमीटर आगे जाके हमारे सालकोट वर्किंग बाउंड्री से, हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो अंदर रहते हुए भी बहुत जबरदस्त इनको नुकसान पहुंचा सकती है, सिर्फ कश्मीरी कॉज को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरी याद रखें, मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, इंटरनेशनल जहादी बैटल ग्राउंड बनेगा इंटरनेशनल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। पूरी दुनिया से जिहादी कुव्वतें जो हैं, चाहे अफगानिस्तान से हों, चाहे इंडोनेशिया से हों, मोरक्को से हों, सूडान, सोमालिया से, ये सब कन्वर्ज कर रहे हैं। अभी तो जो नया स्लोगन हम सुन रहे हैं वो तो है, चलो चलो कश्मीर चलो, और वाया इंडिया ये जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, इंडिया से होकर ये जाएंगे। इंडिया के अंदर जो 25 करोड़ जो मुसलमान हैं, अगर उनमें से 0.1% भी वो कश्मीर का रुख कर लें, क्योंकि वो भी ओप्रेस्ड हैं, उनको भी बहुत सख्त अजियतें वो बर्दाश्त कर रहे हैं, ये मूडी और RSS और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से, तो ये देखें इनके लिए अनसस्टेनेबल नहीं होगा। इतनी जाएंगी लाशें, इतनी ठीक है, अक़वाम आलम को इस पर किरदार अदा करना होगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया।